नमस्कार, मैं अंकित राजपूत। आज लोकतंत्र के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पिछली खबर में आपने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज हम जानेंगे कि वो इस्तीफा दिया गया था, दिलवाया गया था। जो जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की मुख्य वजह है वो सामने आ गई है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्या शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए किसानों से वादों को पूरा न करने की वजह से जगदीप धनखड़ जी ने उनसे तीखे सवाल किए, इस वजह से उनसे इस्तीफा दिलवाया गया? क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति द्वारा यशवंत वर्मा को हटाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग कार्यवाही शुरू हो गई है। सोमवार को लोकसभा के 152 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। क्या संसद में उपराष्ट्रपति ने महाभियोग लाने की मांग को स्वीकार कर लिया था? क्या जेपी नड्डा जी को राज्यसभा के सांसद होने के बाद भी उपराष्ट्रपति से ज्यादा पावर दी गई थी? क्या उपराष्ट्रपति जी पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो सदन में चर्चा होनी थी उसकी मंजूरी दे दी गई थी? क्या जगदीप धनखड़ जी सतपाल मलिक की तरह मोदी सरकार का कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे, इसलिए उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था? आज हम विस्तार से जानेंगे। अगस्त 2024 शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि समस्याओं को लेके किसानों से बात करने की मांग को लेके कुछ सदन में वादे किए थे। बन के उभरेगा। कृषि में समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान भी सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों से हम बात करेंगे, जाके किसान संगठनों से भी बात करेंगे। हम संवाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करके इस देश की कृषि और किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उन वादों को न पूरा करने की वजह से धनखड़ जी ने शिवराज सिंह चौहान से उन वादों को लेके जो भी मैनिफेस्टो जारी किए थे उनको लेके तीखे सवाल किए थे। उपराष्ट्रपति जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने को लेके या जस्टिस वर्मा के घर पे जो नकदी बरामद हुई थी उसको लेके कुछ चर्चा होनी थी, जिसमें किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी जो है उपस्थित नहीं हुए। इसकी वजह से जो मीटिंग है बार बार स्थगित की जा रही थी। इससे साफ पता चलता है कि उनका जो इस्तीफा नहीं वो एक मात्र षड्यंत्र था। क्या धनखड़ जी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्षी दल की जो मांग थी उससे सहमत हो गए थे? जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जारी नोटिस पे 50 से ज्यादा संवैधानिक पदाधिकारियों के हस्ताक्षर चाहिए थे, जो प्राप्त भी हो गए थे।
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग कार्यवाही शुरू हो गई है। सोमवार को लोकसभा के 152 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा, जबकि राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। नियमों के मुताबिक किसी जस्टिस को हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक जांच समिति बना सकते हैं। ये समिति आरोपों की गंभीरता और सबूतों की जांच करेगी। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने या खारिज करने का अधिकार अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। दरअसल 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित बंगले में आग लगी, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया। उस वक्त वर्मा शहर से बाहर थे। 21 मार्च को रिपोर्ट्स में उनके घर में 15 करोड़ रुपए नकद मिलने का दावा हुआ, जिसमें कई नोट जले थे। सीजीआई संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसने 4 मई को वर्मा को दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद सीजीआई ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। जेपी नड्डा जी ने भरी सदन में धनखड़ जी को धमकी भरे हुए अंदाज में कहा कि वीडियो रिकॉर्ड में वो जाएगा जो मैं कहूंगा, न कि वो जाएगा जो आप कहेंगे। क्या इस तरीके का जो वार्तालाप है एक सदन में जो सर्वोच्च पद पे विराजमान है उसके साथ इस तरीके की जो भी बात हुई है, क्या वो सही है? Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. जेपी नड्डा की ये छोटी सी क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रही है और माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने सदन में जो रिकॉर्ड वाली बात कही, क्या उसी का असर है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो कि नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने सदन में 47 पन्नों की एक अपील दी थी, जिसमें पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी थी। वो चर्चा भी धनखड़ जी ने मंजूर कर दी थी। शायद संसद में आज मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार कहता रहा कि हम पहलगाम पर और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद में आकर के जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर के इस पर जवाब देने के लिए आज शायद तैयार नहीं। आज उन्होंने पहले परंपरा के मुताबिक प्रेस को संबोधित किया और उसमें भी जो बातें कही उस पर भी विपक्ष को तीखा ऐतराज है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और पहलगाम हमले को लेकर के ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार विपक्ष के दबाव का ऐसा लगता है कि असर हुआ है और अब सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी। 16 घंटे की चर्चा होगी लोकसभा के अंदर और 9 घंटे की चर्चा होगी राज्यसभा में। ये विपक्ष ने प्रेशर बनाया सरकार पर। काफी देर तक आज जो है वो गहमा गहमी होती रही, बार बार गहमा गहमी होती रही। पहले संसद के सत्र की शुरुआत हुई, औपचारिकताएं पूरी हुई, फिर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद में कार्रवाई फिर से शुरू होती है, फिर उसके बाद में 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यानी इसी तरीके से कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20-25 मिनट कार्रवाई चलती रही और स्थगित होती रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र वो मानसून सत्र को विजय उत्सव के तौर पर देख रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि लोगों की मौत हुई है, लोगों की मौत पर, मातम के ऊपर ये कैसा जश्न है। सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है, सामने आकर के जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये विपक्ष का सीधा हमला है। इसी वजह से जो सत्ता पक्ष है उनसे काफी नाराज चल रहा था। आज ये सारे कंक्लूजन हमें बताते हैं कि उनसे जो इस्तीफा था वो दिलवाया गया था और जो भी पावर्स थी उनसे धीरे धीरे छीन लिए गए थे।